जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, किरण पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट किया गया है आप लोग को और 2 तक मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग को कंप्लीट करा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, चैनल पर सभी वीडियो मिल जाएंगे आपको। और आज इसमें हम देखेंगे 3 नंबर सेट को और इसमें कुल टोटल 22 सेट दिए गए हैं और यह सभी आप लोग को हम कंप्लीट कराएंगे और फुल डिटेल्स के साथ दिया गया है। जो आप लोग को 7 अगस्त का स्टार्ट होने वाला है जो एग्ज़ाम बिहार पुलिस का, उसके लिए यह बुक निकाली गई है। तो इसमें 22 सेट दिए गए हैं और 22 भी आप लोग को कंप्लीट करा दिया जाएगा और सभी फुल डिस्कशन के साथ आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट करा जाएगा। तो वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और हिंदी का यह प्रश्न है, तो निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें से देखना है कि तत्सम कौन सा शब्द है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। ठीक है, पक्षी हो जाएगा। तत्सम वैसे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, उसी को तत्सम कहा जाता है। ठीक है, तत्सम कहा जाता है। चलिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इसमें देखिए कि शुद्ध कौन लिखा गया है। तो इसमें जो 4 है, जो हितैषी, यह आपको शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। ठीक है, हितैषी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न को कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। देखना है इसमें से तद्भव कौन हो जाएगा। तो इसका जो 4 ऑप्शन सही है, धान जो है यह तद्भव हो जाएगा। ठीक है, धान जो है तद्भव। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। याद रखिएगा किसका, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको 4 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर का कि जो जाना जा सके, जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक ही शब्द होगा। देखिए जो जानने वालों को क्या कहता है, यहाँ पे ऑप्शन आपको 3 से हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेय हो जाएगा। ठीक है, इसको जो जाना जा सके उसको गेय कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं 5 नंबर, अल्प आयु का विलोम होगा। अल्प आयु का विलोम क्या हो जाएगा, अल्प आयु का विलोम आपको दीर्घायु हो जाएगा। यानी कम, जैसे कहता है ना कम आयु, तो उसको क्या हो जाएगा, ज़्यादा आयु, तो यह दीर्घायु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न यहाँ देखिए कि पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें से देखना है कि शुद्ध कौन है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 3 जो है शुद्ध है कि गीता ने भोजन किया। गीता ने भोजन किया, यह आपको शुद्ध हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न को कि कृषाणु किसका पर्यायवाची है। कृषाणु जो है किसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो यह 7 का आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, अग्नि का। कृषाणु जो है अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि का और कौन कौन होता है, देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हुतासन। ठीक है, हुतासन, इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है वायु सखा। ठीक है, वायु सखा, तो इसको भी याद रखना है। जैसे इसका पावक भी होता है, रोहितासु होता है, आग होता है, अनल होता है, ज्वलन होता है। ठीक है, अग्नि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न कि तनुज, तनुज किसका पर्यायवाची है। तो तनुज किसका हो जाएगा, यह आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, पुत्र को तनुज यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तनुज का पर्यायवाची पुत्र हो जाएगा। बेटा होता है भी, फिर होता है सुत भी होता है, आत्मज होता है, वत्स होता है। ठीक है, पुत्र का। चलिए आगे 9 नंबर देख लेते हैं कि ब्रह्मा, यहाँ डैश है, महेश, ये तीनों डैश जगत का संचालन करती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु शक्तियाँ हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों शक्तियाँ जगत का संचालन करती है या करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा। 10 नंबर यहाँ देख लेते हैं कि सियार का गुण स्वभाव डैश और डैश है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनना है। ठीक है, देखिए सियार का गुण कैसा होता है, धूर्त होता है, यानी धूर्ता होता है, और चालाकी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। धूर्त मीन्स भी चालाकी होता है। ठीक है, धूर्त माने कहता है तेज है बहुत,
ठीक है। तो धूर्त और चालाक यहाँ पे हो जाएगा इसका सही, यहाँ पे भराएगा जगह पे, ठीक है। ऑप्शन 1 सही इसका है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 11 नंबर का कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने किसके आकस्मिक निधन पर वियोग नामक गद्य काव्य लिखा है, ठीक है। तो किसके वियोग में लिखे गए हैं यह गद्य काव्य? तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, अपने पत्नी पर लिखा है, ठीक है। किसके ऊपर लिखा है? अपने पत्नी पर लिखा है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को गणित और तर्क शक्ति आप लोग को बताया जाएगा, और इसमें जो अंग्रेजी था उसको स्किप किया गया है। और इसमें फ्रेंड्स आप लोग को गणित का जो भी इसमें सोल्व किया हुआ है वह PDF टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा सोल्व किया हुआ, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं। अगर वीडियो को रोक करके आप लोग बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। तो देखिए 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 22, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। और 23 नंबर देख लीजिए, 23 नंबर का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। और 24 नंबर का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 24 नंबर का ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। आप लोग इसका सोल्व किया हुआ टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, PDF वहाँ पे दिया रहेगा आपको सोल्व किया हुआ। 25 को यहाँ देख लेते हैं, और 25 का आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका सही है। 26 को यहाँ देख लेते हैं, 26 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 2। आप लोग वीडियो रोक करके बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, नहीं तो इसका सोल्व किया हुआ आपको टेलीग्राम पे दिया रहेगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 27 का। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 है। 28 और 28 का आंसर ऑप्शन 2 ही है। 29 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। 30 और 30 नंबर का हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। 31 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 31 नंबर का रीजनिंग है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को यहाँ चुनना है। देखिए यहाँ पे किया गया है क्या कि A है, A के बाद E आया है, यानी कि +4 किया गया है। फिर B है, B के बाद F है, तो यहाँ भी +4 किया गया है। इसी तरह इसको में भी 4 किया गया है, और यहाँ पे D से H है, यहाँ पे भी 4 किया गया है। यहाँ पे देखना है कि आगे क्या किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 बढ़ाया गया है, और इसमें बढ़ाया गया है आपको 6 बढ़ाया गया है, ठीक है, +6। और इसके बाद यहाँ पे 6 करेंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा? I था, और I के बाद अगर यहाँ पे 6 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा O हो जाएगा, ठीक है, O हो जाएगा। फिर उसके बाद P आएगा, फिर उसके बाद आपको Q आएगा, और उसके बाद फिर आपको R आएगा, ठीक है। तो O P Q R हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ कहता है कि मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। मान के चलिए यहाँ कॉलेज है, और यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है। इसका अगर इधर मुड़ जा रहा है तो दाएं इसका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो दाएं मुड़ कर कितना चलता है? तो 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ जाता है। इधर मुझे अगर ये चल रहा है तो इसका दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से मुड़कर यह दायां चलता है। अब उसका मुख जो है किस दिशा में होगा, ठीक है। तो इधर मुदे यह, ठीक है, इधर मुदे है, तो इसका मुख किधर हो जाएगा? इधर तो आपको पूरब था, ठीक है, पूरब हो जाएगा। इधर आपको पश्चिम हो जाएगा, इधर उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा। देखिए इसका मुख जो है इस साइड में जा रहा है, ठीक है, इस साइड यानी कि पश्चिम की ओर जा रहा है, ठीक है। किधर जा रहा है? तो इसका मुँह जो है पश्चिम की ओर जा रहा है, तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 33 नंबर का। यहाँ पे आप लोग एक बार इसको देख लीजिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से एक के अनुक्रम दिए गए हैं जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ पे देखना है कि इसमें यहाँ पे सभी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि यदि
भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, इस तरह से यहाँ सभी दिया गया है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 गुने, गुना का अर्थ क्या है यहाँ प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 60 यहाँ पे फिर भाग है, तो भाग का अर्थ क्या है, भाग माइनस यहाँ है। फिर देखिए 40 माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या होता है, देखिए माइनस का अर्थ गुना होता है, तो माइनस का अर्थ यहाँ गुना कर दीजिएगा और प्लस यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस का अर्थ देखिए यहाँ भाग दिया गया है, ठीक है, भाग है, भाग है। तो इस तरह से जब सोल्व कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 80 इधर हो जाएगा बराबर 80 इधर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 80 माइनस 80 हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसमें लुप्त अंक ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ 3 गुने 2 किया गया है, यानी 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पे क्या किया गया, 6 गुने 2 कर दिया गया है, 6 दूनी 12 हो गया। और यहाँ 12 गुने 2 कर दिया गया है, यानी कि 2 पर यहाँ 24 हो जाएगा, ठीक है। और 24 गुने 2 कर दिया गया है तो यहाँ 48 हो गया है। उसी तरह से यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे 24 आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं 35 नंबर प्रश्न को। दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें वर्ग की संख्या बताना है आपको। तो देखिए सभी को गिन लेना है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, ठीक है। एक बड़ा वाला है, आप जान रहे हैं, यहाँ पे एक 12 हो गया, तो एक 13 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे आइएगा, 13 एक 14 हो जाएगा। फिर इधर से जाएगा ऐसे 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे देखिए 16 हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा 17 हो जाएगा। इस तरह से गिनिएगा आप, इसको गिनना पड़ेगा आपको, गिनिएगा तो आपको यहाँ पे आंसर 23 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान देख लेते हैं। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अखिल भारतीय सेवा इस पर कहा जा रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना है। पहले बात समझ लीजिए कि भारत में लोक सेवा आयोग को नियुक्त एवं कर्तव्य पद स्थापित आधार पर 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया था, ठीक है। एक अखिल भारतीय सेवा था, फिर केंद्रीय सेवाएं थी, फिर राज्य सेवा था, उसके बाद स्थानीय सेवा था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना है कि क्या हुआ था आगे 1963 में, ठीक है। 1963 में अखिल भारतीय सेवा बना था। जो यह अखिल भारतीय सेवा है यह बना था कब, तो 1963 में। और इसके अंतर्गत ये सब आया था, ठीक है। भारत वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, फिर उसके बाद भारतीय इंजीनियरिंग आया था, ठीक है। इंजीनियरिंग आया था, भारतीय इंजीनियरिंग आया था। फिर उसके बाद आया था आयुर्विज्ञान, ठीक है, आयुर्विज्ञान आया था। ये सभी जो है ये सब अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे जो एक में दिया गया है भारतीय विदेश सेवा, यह जो है यह केंद्रीय सेवा है, ठीक है। यह ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। इसमें जो भारतीय विदेश सेवा है यह जो है आपको केंद्रीय सेवा है, यह अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ एक सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 37 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया। पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था या प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। तो यहाँ देखिए 1929 जो था यह लाहौर अधिवेशन, लाहौर सत्र हुआ था, इसी में यह पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। और यह जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था तो किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था, तो JL नेहरू के द्वारा, ठीक है, नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और 26 जनवरी 1930 को यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 को रात्रि में 12 बजे तिरंगा झंडा लहराया गया था, ठीक है। कहाँ लहराया गया था, तो रावी नदी के तट पर लहराया गया था, ठीक है। इसीलिए गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक की शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा गंधार कला के नाम से जाना जाता है। यानी भारतीय और ग्रीक की शैली जो मिल करके विकसित हुआ था कला, वह जो है आपको गंधार कला कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था, ठीक है। तो यह कहाँ का हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, स्पेन का था, ठीक है।
देखिए, यह जो था इटली का एक नाविक था और इसने स्पेन के राजा एवं रानी से जहाज़ मांगा था और 1492 में इसने अमेरिका, बहामास, क्यूबा तथा वेस्ट इंडीज़ जाने को मार्ग को खोजा था। ठीक है, और 1498 में वह दक्षिणी अमेरिका पहुंच गया था। ठीक है, और 1498 में ही आपको पुर्तगाली जो हम लोग का भारत का जो खोज किया था उसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है, जो 1498 में ही आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 40 नंबर है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 4 आपको सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में किया गया था और यह जो था अरब का रहने वाला था और इसका जो आक्रमण हुआ था तब यह आक्रमण सिंध के शासक दाहिर के साथ हुआ था। ठीक है, दाहिर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 41 नंबर कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन आपको बनारस में हुआ था। ठीक है, बनारस याद रखिएगा। और इसी समय सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का भी स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे गेहूं हुआ था, दूसरा स्थान पर आपको चावल था। ठीक है, 300% जो है गेहूं का उपज हुआ था और 50% हुआ था चावल का। सबसे ज़्यादा गेहूं का ही हरित क्रांति में उपज हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं 43 नंबर में कि अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो किस वर्ष में मिला था? तो इनको मिला था 1900 कब मिला था? 1998 में। याद रखिएगा 1998 में। ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। 44 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। ठीक है, तो किसका नेतृत्व नहीं किए थे? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किए थे, बाकी भारत छोड़ो का किए थे। ठीक है, भारत छोड़ो का किए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपको 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 1942 को हुआ था। देखिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था आपको 1905 में, यानी बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा किया गया था। उसी समय स्वदेशी आंदोलन का यहाँ पे शुरुआत किया गया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो यह आपको 1920 में हुआ था। कब? 1920 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 45 का कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो यह 1950 में हुआ था। ठीक है, 1950 में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं कि कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, नेपाल से नहीं गुजरती, क्योंकि भारत के बीचों बीच होकर के यह कर्क रेखा गुजरती है। तो इसलिए नेपाल से नहीं गुजरेगा, क्योंकि भारत से उत्तर में नेपाल स्थित है। ठीक है, और चीन के कुछ साइड से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 47 का कि 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन 3 इसको सही हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 48 का कि मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा।
आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। अगर इसकी शासनकाल की बात किया जाए तो शासनकाल कब से कब था? तो यह 1936 से 43 तक था। ठीक है, 1936 से लेकर के 43 तक इसका शासनकाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 50 का, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? यह बात याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह देखिए कब कहा गया था? तो यह 1936 में एक अधिवेशन हुआ था जो फैजपुर हुआ था। ठीक है, फैजपुर में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। उसी समय यह बात कहा था। चलिए आगे देख लेते हैं 1923 में स्वराज पार्टी बनने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? ठीक है, तो कौन था? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 हो जाएगा, चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास थे। और इनको क्या बनाया गया था चित्तरंजन दास को? तो चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाया गया था और एक थे कौन? तो मोतीलाल थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, इनको सचिव बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 52 को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल्य कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? देखिए मूल्य कर्तव्य निर्धारित किया गया है 4 के ए में। ठीक है, 4 के क कह सकते हैं इसको। ठीक है, क में। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो 51 के क में किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए कि मूल कर्तव्य कितने हैं? तो मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। ठीक है, 11 है। और लास्ट में कौन जुड़ा था? पहले 10 था, जो कि आपको 42वां संविधान संशोधन हुआ था। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1976 में। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और यह सरदार सोवर सिंह की समिति पर। ठीक है, किनके समिति की अनुशंसा पर हुआ था? स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल्य कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, तो उस समय 10 ही जोड़ा गया था, लेकिन कुल टोटल अभी कितने हैं? तो अभी 11 है। तो 11वां कौन है? तो 11वां जो है आपको 86वां संविधान संशोधन को जोड़ा गया है। ठीक है, 11वां में कौन? 86वां संविधान संशोधन। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। 53 नंबर देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर 4 होगा, योजना आयोग का उपाध्यक्ष हो जाएगा। अगर योजना आयोग की बात किया जाए तो योजना आयोग के पद अध्यक्ष होते हैं PM साहब होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 54 नंबर में है कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। देखिए बुद्ध के प्रथम प्रवचन को ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा क्या जाता है? इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन 2 सही इसका हो जाएगा आंसर। और सबसे पहले जो दिया गया था प्रवचन कहाँ दिया गया था? तो यह दिया गया था आपको सारनाथ में। याद रखिएगा सारनाथ। यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे 55 नंबर देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के पद की रिक्त अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर। यानी यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 6 महीने के भीतर इसको भर दिया जाता है। आगे 56 को देख लेते हैं कि मदन मोहन मालवीय ने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए लिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? तो यहाँ पर सही आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक से यहाँ पे ऋण लिए थे मदन मोहन मालवीय जी ने। 57 नंबर देखते हैं कि स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? देखिए यह जो हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। यह जो हो जाएगा आपको कब हुआ था? तो 1790 में दिया गया था यह नारा। चलिए आगे देख लेते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना अवस्थित है। तो यह भाखड़ा जो नागल परियोजना है यह आपको हो जाएगा ऑप्शन 3 से हो जाएगा, सतलज नदी पर। ठीक है,
सतलज नदी पर है। रावी नदी पर कौन है? तो रावी नदी पर थीन बांध है, ठीक है, थीन बांध हो जाएगा। नर्मदा पर कौन है? तो नर्मदा पर है सरदार, ठीक है, सरदार सरोवर, याद रखिएगा सरदार सरोवर। और चेनाब पर कौन है? तो चेनाब पर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है बगलिहार, फिर उसके बाद सलाल और उसके बाद दुलहस्ती, ठीक है। कौन कौन? बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा कि भाखड़ा नागल परियोजना जो सतलज नदी पर है। आगे देख लेते हैं 59 नंबर कि राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को कितने पिछड़े ज़िलों से शुरू किया गया है, ठीक है। तो यह किया गया ऑप्शन यहाँ पे 3 से हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं 60 नंबर कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। देखिए स्वीकृत किया था, तो कब स्वीकृत किया गया है? 60 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। स्वीकृत कहिए, अंगीकार कहिए, ठीक है, अधिनियमित कहिए, ये सभी एक ही चीज़ है, ठीक है। 26 नवंबर 1949। 61 नंबर देख लेते हैं और यह विज्ञान का प्रश्न है कि द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, 3 जनन छिद्र होते हैं, ठीक है। द्विबीजपत्रियों में परागकण में 3 जनन छिद्र होते हैं, ऑप्शन इसका 2 सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में स्वीकार ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, 40 से 55 डेसिबल के बीच में हो जाएगा। 63 का है कि अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा आपको द्विधारी पद्धति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 देख लेते हैं कि सही मिलान चुनना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं 64 का आंसर आपको सही 4 हो जाएगा, ठीक है। कि अंड पितक जो है प्रोटीन और वसा का यहाँ पे बना होता है, यह आपको सही है, ठीक है। इसका सही आंसर 4 है। आगे देख लेते हैं 65 का कि फैराड किसकी इकाई है। तो फैराड जो है किसकी इकाई हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, धारिता का हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे 66 नंबर को देख लेते हैं। 66 का देख लेते हैं कि एमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से विषम पद पहचानिए। तो देखिए इसमें से विषम पद कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, माइक्रोवेव हो जाएगा, ठीक है, माइक्रोवेव। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं डीपीटी वैक्सीन किस बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए दिया जाता है डीपीटी का टीका दिया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए। 69 को देख लेते हैं कि 5% जल वाले एथनॉल को कहते हैं। तो इसको देखिए ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 70 नंबर का कि शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मानवों को, ठीक है, मानवों को। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 71 रुधिर है। तो रुधिर क्या है? रुधिर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि संयोजी ऊतक है, ठीक है। आगे यहाँ पे 72 को देख लेते हैं कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्योंकि हो जाएगा, ऑप्शन 3 से होगा, स्टील सरलता से विरूपित हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 73 का कि मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ऑप्शन आपको 2 इसका सही आंसर है। 74 को देखते हैं कि सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है, ठीक है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो 74 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 75 को देख लेते हैं, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है। तो स्थानिक जाति कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपको एक हो जाएगा, धनेश हो जाएगा, ठीक है, हार्नबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 77 का कि रुधिर वर्ग का पता लगाया था। तो रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लैंडस्टीनर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन, देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, लैंडस्टीनर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको हो जाएगा नींबू में हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। विटामिन सी की मात्रा नींबू में सबसे ज़्यादा होगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि डॉली एक प्रतिरूपी डैश का उदाहरण थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, भेड़। डॉली जो है प्रतिरूपी भेड़ का उदाहरण था, ठीक है, भेड़ का। आगे देख लेते हैं 80 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव। तो वृद्धि हार्मोन का रिसाव कौन करता है, तो यहाँ पे होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जेट इंजन के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, रैखिक संवेग हो जाएगा। आगे है 82 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो इसमें कौन हो जाएगा जड़त्व का माप, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 83 नंबर का कि डैश यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, सोनोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 का कि बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। तो बारूद बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ देखिए नाइट्रोग्लिसरॉल को, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे 85 को देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही है। कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले है। क्वेश्चन आगे 86 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको एक इसमें सही नहीं है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर दिया गया है कि 1961 से 66, यह आपको सही नहीं है, ठीक है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था यह 1974 से लेकर के 1979 तक था, ठीक है, यह आपको सही हो जाएगा। इसीलिए यह आपको गलत है, जो दिया गया यहाँ पे डेट आपको 1961 से 66, यह सही डेट नहीं है। बाकी 8वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे 92 से 97 रहा था। फिर उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक, फिर पहली पंचवर्षीय 61 से लेकर 56 तक सही है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 87 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाए कि 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी को गठबंधन सरकार कहते हैं। आगे देख लेते हैं 88 नंबर प्रश्नों को। 88 नंबर में देखते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको सही आंसर 88 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 साल अधिकतम बढ़ाया जाएगा 3 साल के लिए। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी। देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात किया गया है तो यह देखिए अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था 1556 में, ठीक है, 1556 में लड़ा गया था। और यह आपको पहला लड़ाई था, पानीपत का प्रथम लड़ाई लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और यह कब लड़ा गया था, तो यह 1526 में, ठीक है, 1526 में लड़ा गया था। एक तीसरा लड़ा गया था तो वह 1561 में लड़ा गया था, ठीक है। 90 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने गद्दर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
91 का कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो 0 डिग्री अक्षांश पर जो स्थित है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा भूमध्य रेखा हो जाएगा। 92 को देखते हैं निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा नागपुर को कहा जाता है। ठीक है, नागपुर को। 93 को देख लेते हैं निम्नलिखित का मिलान कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान है और जानवर दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे कान्हा जो है कान्हा होगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ जाएगा कान्हा जो है बाघ के लिए है, काजीरंगा गैंडा के लिए हो जाएगा और गिर जो हो जाएगा शेर के लिए हो जाएगा। चलिए आगे 94 को देख लेते हैं कि कैलिबर किस खेल से संबंधित है। कैलिबर, तो कैलिबर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा शूटिंग से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, शूटिंग से। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 95 का कि ऑल सोल्ड डे एक डैश का त्यौहार है। ऑल सोल्स, ठीक है, ऑल सोल्स डे एक त्यौहार है, तो किसका है, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा ईसाइयों का है। आगे देख लेते हैं 96 का कि होयसल मंदिर को भारत में 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है और यह किस राज्य में स्थित है। जो आपको होयसल मंदिर जो है यह जो है किस राज्य में है, तो 96 का आंसर आपको 1 हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा। आगे 97 को देख लेते हैं कि किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है। सामरिक हो जाएगा, सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी का लॉन्च किया है, तो किसने किया है, इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा उत्तर कोरिया ने। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 98 का कि टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की शीर्ष 100 रैंकिंग कंपनी में कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इन्फोसिस हो जाएगा। आगे 99 को देख लेते हैं कि किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन, आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा वहीदा रहमान हो जाएगा। 100 को देख लेते हैं कि किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2023 जीता है। तो एशिया कप किसने जीता है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा भारत के द्वारा जीता गया है एशिया कप। चलिए आगे देख लेते हैं, और यह श्रीलंका को हरा करके जीता था। और फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पे आप लोग को 100 क्वेश्चन सब कंप्लीट हुआ है और आप लोग को नेक्स्ट 4 नंबर आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट डे अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए।